हमें कोई याद कर रहा है, आपको याद कोई नहीं कर रहा है, आप किसी दूसरे को याद कर रहे हो। जय हिंद। इस वीडियो में शोषण की पार्ट 2 समझेंगे। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शोषण के पार्ट 2 में समझेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा। ऐसा जो डायग्राम होता है इसी डायग्राम को बोलते हैं फेफड़ा। आज इसी फेफड़ा के बारे में समझेंगे। ये जो फेफड़ा होता है यह ट्रैकिया से जुड़ा होता है, यानी फेफड़ा जो होता है ये जो ट्रैकिया होता है इसी ट्रैकिया से जुड़ा होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ट्रैकिया। यह जो ट्रैकिया होता है इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, यानी हर इंसान में ट्रैकिया के लेंथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उसके लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी ट्रैकिया जो होता है मानव के लंबाई पर डिपेंड करता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसमें ट्रैकिया का लंबाई छोटा होगा, अगर बड़ा बच्चा है तो उसमें ट्रैकिया का लंबाई बड़ा होगा। यानी मानव के शरीर पर ट्रैकिया का लंबाई डिपेंड करता है। लेकिन अप्रोक्स में मान के चलते हैं ट्रैकिया को 11 सेंटीमीटर। कितना मान के चलते हैं? 11 सेंटीमीटर इस ट्रैकिया का लंबाई। लेकिन ये जो ट्रैकिया होता है इसमें केवल वायु का प्रवेश होता है, यानी इसमें केवल हवा का प्रवेश होता है। यानी ट्रैकिया के अंदर केवल हवा का प्रवेश होता है। हवा के अलावा जैसे भोजन इसमें प्रवेश करता है तो ये भोजन होते हुए फेफड़ा में आएगा। तो फेफड़ा के अंदर वायु कुपिका कहे कौन आ रहा है, कहेगा ये कौन आ रहा है, क्योंकि आना है इसको एयर। आज जैसे भोजन जाएगा इन लोग भोजन को देखकर अचंभा हो जाता है। ये कहते हैं हमारे पास आना चाहिए एयर, आ रहा है भोजन। तो ये लोग सारे के सारे कोई इंफॉर्मेशन देता है और कहते हैं सारे के सारे इस चीज को ढकेलो। तो सारे के सारे मिलकर इसको ढकेलने का काम करता है, यानी भोजन बाहर निकले। आज जैसे ढकेलता है तो वही सरक जाता है। तो लोग बोलता है हमें कोई याद कर रहा है, आपको याद कोई नहीं कर रहा है, आप किसी दूसरे को याद कर रहे हो। यानी समझाएंगे इसके बारे में। अब देखते हैं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के अंदर जो सी आकार के देख रहे हो, ये जो ट्रैकिया के अंदर सी आकार के देख रहे हो, ये हमारे ट्रैकिया को आपस में सिकुड़ने नहीं देता है। अगर बताओ हमारे ट्रैकिया को जब वापस में सिकुड़ा देगा, अगर मान लो अगर सी आकार का जो बल्ब है अगर नहीं रहेगा तो ट्रैकिया आपस में सिकुड़ जाएगा। आज ऐसे ट्रैकिया आपस में सिकुड़ जाएगा तो बताइए एयर ना तो बाहर से अंदर आएगा ना तो अंदर से बाहर जाएगा, लप्स ना टपक जाओगे, यानी लप्स ना इंसान का मृत्यु हो जाएगा। यही सी आकार जो होता है यह ट्रैकिया में सबसे इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह आपस में एक दूसरे को फैलाने का काम करता है और जिसके कारण एयर जो होता है बहुत अच्छे से हमारे फेफड़ा के पास पहुंच जाता है। लेकिन यह ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। इन दोनों भाग का नाम है ब्रोंकस, यानी क्या नाम है? ब्रोंकस, यानी ब्रोंकस इन दोनों भाग का नाम है। ये ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस में बढ़ जाता है और ब्रोंक्यूलस जो अंगूरनुमा संरचना होता है, ये जो अंगूरनुमा संरचना होता है इसी को बोलते हैं एल्वोलाई। लेकिन सबसे पहले समझते हैं फेफड़ा कहाँ होता है। मनुष्य का जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, यानी मनुष्य का जो चेस्ट वाला पार्ट होता है यहीं पर फेफड़ा होता है। लेकिन फेफड़ा का 2 भाग होता है। मनुष्य का जो फेफड़ा होता है 2 भागों में बटा होता है। एक का बोलते हैं बायां भाग, एक का बोलते हैं दायां भाग। लेकिन बायां भाग जो होता है दायां भाग से छोटा होता है, यानी बायां भाग वाला जो होता है फेफड़ा दायां भाग से छोटा होता है। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि बायां भाग में हृदय जुड़ा होता है जिससे बोलते हैं दिल। क्या बोलते हैं? दिल। यानी दायां भाग जो होता है बायां भाग से बड़ा होता है क्योंकि बायां भाग में दिल यानी हार्ट जुड़ा होता है, यानी हृदय स्थित रहता है। आइए जो हमारे फेफड़ा होता है उसके ऊपर जो होता है रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पसली पाया जाता है। और पसली की जो संख्या होती है 12 गो इधर होती है और 12 गो इधर, यानी संख्या में 24 और जोड़ी में 12 होती है। संख्या में 24 और जोड़ी में 12 होती है। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा फेफड़ा है ये फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित रहता है, यानी जो फेफड़ा होता है वक्ष गुहा में स्थित रहता है। लेकिन यह फेफड़ा को सुरक्षा करने वाला एक झिल्ली होता है, यानी फेफड़ा को एक सुरक्षा करने वाला झिल्ली होता है
है जिस झिल्ली का नाम है प्लूरा। क्या है? प्लूरा। यह प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है हमारे फेफड़ा को सुरक्षा करती है। जैसे हमारा शरीर हो गया तो हमारे शरीर को सुरक्षा हमारा सट कर रहा है, तो हमारे शरीर को जब सुरक्षा हमारा सट कर रहा है तो ये फेफड़ा को सुरक्षा कोई ना कोई करेगा। जब तक फेफड़ा को सुरक्षा नहीं करेगा तो बाहर से कोई अगर चोट से मार दिया, जैसे मारा, तो सबसे पहले लोगों को यानी व्यक्ति को सुरक्षा करता है रिब्स। अगर जिसका रिब्स अगर पतला होगा यानी कमजोर होगा तो तुरंत टूट जाएगा। आज जैसे टूटेगा तो हमारे होता है जस्ट यहाँ फेफड़ा के अंदर क्या होता है, फेफड़ा के अंदर होता है हमारा क्या होता है, दिल। तो दिल पर क्या आएगा, चोट। आज जैसे दिल पर चोट आएगा तो इंसान का तुरंत मृत्यु हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं यह फेफड़ा, इस फेफड़ा के अंदर जो होता है सबसे मेन योगदान होता है एल्बोलाई। एल्बोलाई को हम बोलते हैं वायु कुपिका, क्योंकि फेफड़ा में मेन योगदान होता है एल्बोलाई। क्योंकि जैसे एयर ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए जैसे एयर जो होता है, यह एल्बोलाई जो होता है उस हवा को स्टोर कर लेता है, यानी उस हवा को स्टोर कर लेता है, अपने पास ग्रहण कर लेता है। आज जैसे अपने पास ग्रहण करता है तो उस एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, उस एयर के अंदर CO2 होता है, उस एयर के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं। लेकिन जैसे ये जो ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर किया, यानी जैसे अपने अंदर ऑक्सीजन को स्टोर किया तो यहाँ से जो बायां आलिंद होता है तो बायां आलिंद सीधे जाएगा फेफड़ा के पास, यानी ब्लड को लेकर जाएगा फेफड़ा के पास और फेफड़ा में से केवल ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेगा। आज जैसे अपने अंदर ऑक्सीजन को मिला लेगा तो जैसे अपने अंदर ऑक्सीजन को मिला लेगा तो हो गया ब्लड शुद्ध। यानी फेफड़ा का मेन काम होता है ब्लड को शुद्ध करना, फेफड़ा का मेन काम होता है ब्लड को शुद्ध करना, और किडनी का मेन काम होता है ब्लड को छानना। यानी फेफड़ा को शुद्ध करने का काम होता है और किडनी का होता है छानने का। ये दोनों का दोनों काम होता है ब्लड के लिए। अब देखते हैं यह जो होता है, यह फेफड़ा का मेन काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैस बाहर से लेना और अंदर से छोड़ना। इस सारे के सारे जो होता है फेफड़ा का कार्य होता है। लेकिन इस फेफड़ा में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान होता है तो डायफ्राम का होता है। किसका होता है? डायफ्राम। अब देखिए डायफ्राम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे ये डायफ्राम जो होता है एक मांसपेशी ऑर्गन से बना है। मांसपेशी ऑर्गन का मतलब केवल टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर एक भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया था, यानी इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं पाया था। इसका काम होता है जैसे डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, यानी डायफ्राम जैसे नीचे की ओर आएगा तो बाहर से वायु को हम अंदर की ओर ग्रहण करेंगे। आज जैसे वायु अंदर की ओर आएगा तो समझो फेफड़ा का आकार बढ़ जाता है, यानी फेफड़ा का आकार बढ़ जाता है क्योंकि वायु इसके अंदर भर जाता है। लेकिन डायफ्राम जैसे ऊपर की ओर जाता है, जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो फेफड़ा का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि हम वायु को अंदर से बाहर फेंक दिए। फेफड़ा का मेन काम होता है ब्लड को शुद्ध करना, ऑक्सीजन मिला दिया। आज जैसे CO2 था, CO2 कहां फेंक दिया? बाहर फेंक दिया। कहां फेंक दिया? बाहर। अब समझते हैं जैसे सिगरेट हो गया, गांजा हो गया, दारू हो गया, गुटखा हो गया, इस सारे के सारे जो व्यक्ति खाता है या पीता है तो सबसे पहले देखते हैं सिगरेट के पैकेट पर फेफड़ा का जो चित्र बना होता है, क्योंकि सिगरेट पीने से आपका लंग्स जो होता है यानी फेफड़ा जो होगा खराब हो जाएगा। लेकिन सिगरेट के पैकेट पर होता है, लोग कहां मानते हैं उस चीज को ज्यादा अपने बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं, ज्यादा अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है यह टॉक्सिक पदार्थ धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा और धीरे धीरे एल्बोलाई यानी धीरे धीरे फेफड़ा को खराब करने प्रारंभ करेगा। आपका ऐसा कभी फेफड़ा होगा यानी फेफड़ा का जो कलर होता है गुलाबी, लेकिन गुलाबी से यह टॉक्सिक पदार्थ के कारण यानी जहरीले पदार्थ के कारण यह फेफड़ा बदल जाता है काला में, यानी ब्लैक में बदल जाता है फेफड़ा, यानी ब्लैक में जो होता है ये फेफड़ा बदल जाता है। लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं, क्योंकि उनका माता और पिता कितना भी बच्चों को समझाएंगे लेकिन बच्चा मानने वाला नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का लत ज्यादा
ज्यादा लग गया है जहरीले पदार्थों में, यानी नशे वाले चीजों में। आज जहां नशे वाले चीज में लग गया, समझो आपका जिंदगी वहीं से बर्बाद हो गया, क्योंकि इस सारे के सारे टॉक्सिक पदार्थ आपके बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल है। आप समझते हो हमें टॉक्सिक पदार्थ लेने से हमारा बॉडी अच्छा होगा, आपका बॉडी अच्छा नहीं होगा और ही खराब होगा, और ये खराब होगा। कम एज में आप बूढ़े की तरह दिखने लगोगे, क्योंकि आपका सेल को सारे के सारे सेल को डैमेज करेगा। आज जैसे सारे के सारे सेल को डैमेज करेगा तो आपका जो बॉडी का लेवल है धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। आप समझते हैं फेफड़ा समझ लिए, लेकिन फेफड़ा जो होता है आप समझते हैं इसी में एक होता है टीबी। टीबी जो बीमारी के आप लोग नाम सुने हैं, ये जो टीबी वायरस जो होता है यह जो कार्य करता है सीधे आपके ईयर से, यानी जैसे वायु से अंदर जाएगा, आपके वायु से अंदर मुंह से नाक से होते हुए आपके बॉडी के अंदर जाएगा। अब जैसे आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो जैसे प्रवेश किया तो करते करते आया और आने के बाद एल्वोलाई को खाने लगता है, एल्वोलाई को मारने लगता है। आज जैसे यह एल्वोलाई को मारता है, जैसे एल्वोलाई को मारता है या खाता है तो हमारा एल्वोलाई जो होता है एयर है, यानी वायु को स्टोर करता है, वायु को स्टोर करता है, जिसके कारण खाते खाते इस एल्वोलाई को खत्म करता है, यानी खराब बना देता है। जिसके कारण कोई भी अगर छींक आए या सरकेगा या खांसोगे तब माउथ से नाक से ब्लड आने लगता है। उस टीबी बीमारी में, यह जो टीबी बीमारी यह सबसे खराब बीमारी है, क्योंकि अगर एक इंसान का टीबी बीमारी हो गया तो समझो और 46 इंसानों को, यानी 42 से 46 इंसानों को ग्रसित कर सकता है। क्योंकि कोरोना जो था एक इंसान से होने से 4 से 5 लोगों को पॉजिटिव कर देता था, लेकिन यह जो होता है ये अगर एक इंसान का हो गया तो समझो 42 इंसानों को फैला देता है। क्योंकि जैसे आप छोड़ोगे, जैसे अगर मान लो खांसोगे तो एयर में यह वायरस फैलेगा। आज जैसे एयर में वायरस फैलेगा तो दूसरा कोई भी अगर इंसान सांस लेगा तो उसके अंदर यह वायरस जो होगा प्रवेश करेगा। आज जैसे प्रवेश करेगा तो उसका भी क्या करेगा, उसका भी एल्वोलाई को डैमेज करेगा, उसका भी एल्वोलाई को मारेगा। इसीलिए जो टीबी बीमारी होता है सबसे खराब बीमारी है, सबसे खराब बीमारी है। अब समझते हैं श्वसन दर, समझते हैं श्वसन दर। यह श्वसन दर समझते हैं क्या होता है। श्वसन दर जो होता है जैसे अडल्ट बोलते हैं, यानी वयस्क मनुष्य जिसका उम्र 18 क्रॉस कर गया है, वो जो होता है 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है। मैक्सिमम को तो 20 बार सांस लेता है, 20 बार सांस लेता है जगने के समय। लेकिन सोते समय जगने की अपेक्षा श्वसन दर जो होता है कम होता है, यानी सांस जो होता है कम होता है। यानी सोते समय आप मुश्किल से अगर सांस लेते होंगे तो 12 से 14 बार, लेकिन बच्चा में जो श्वसन दर होता है काफी ज्यादा होता है। अब देखिए जो छोटा बच्चा है उसका जो सांस लेने का जो रफ्तार होता है बहुत काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन पुरुषों के तुलना में यह आप समझते हैं ब्लड का शुद्ध करने का काम इसका होता है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम किसका होता है, फेफड़ा का होता है। फेफड़ा जो होता है कहाँ स्थित होता है, वक्षगुहा में स्थित होता है। और फेफड़ा जो होता है 2 भागों में बटा होता है, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग जो होता है दायां भाग से छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हृदय होता है। और हृदय जो होता है इसी हृदय के कारण जो होता है फेफड़ा। और फेफड़ा का जो वेट होता है, यह फेफड़ा का वेट समझते हैं क्या होता है, क्योंकि फेफड़ा का वेट जो होता है 100 यानी 1300 से कहो 1500 ग्राम, यानी 1300 से कहो 1500, यानी लगभग 1.5 kg को, यानी फेफड़ा का जो वजन होता है 1.5 kg का। लेकिन हर इंसान में फेफड़ा का वजन अलग अलग होता है। यह अडल्ट यानी कि यह अप्रोक्स माना गया है, इतना फेफड़ा का वजन होता है। अब कोई पूछेगा फेफड़ा आखिर खराब क्यों होता है, तो फेफड़ा खराब इसीलिए होता है तो जितना टॉक्सिक पदार्थ लोगे, जितना दारू गांजा सिगरेट खाने गुटखा ठोक के खाओगे तो आपके शरीर पर हानि छोड़कर कभी भी लाभ नहीं पहुंचा सकता है। इस कान खोल को इस बात को ध्यान में रखिएगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।